यह कहानी उस समय की है जब जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां का माहौल अत्यंत रहस्यमय था। लोगों के बीच फैली खोजने की आदत और अजीब अजीब किस्से अजीबो-गरीब रहस्यों को घेरे रहते थे। गांव में एक जवान लड़का था, नाम था विक्रम। वह बहुत ही अच्छा और जिज्ञासु बालक था। रोजाना वह जंगल में चला जाता था और नए रहस्यों की खोज में उलझता था। लेकिन गांव के लोगों ने उसे सावधान किया था कि वह जंगल में बहुत दूर ना जाए, क्योंकि वहां कई अजीब चीजें हैं। एक दिन जब विक्रम जंगल में चला गया तो उसने एक पुराने पेड़ के पास एक लकड़ी की बकरी देखी। वह बहुत ही अजीब लग रही थी और उसके आसपास एक अजीब सी चमक थी। विक्रम ने उसके पास जाकर उसे हाथ में लिया, तभी एक चमकती हुई बत्ती उसके हाथों में चमकी। विक्रम ने उस बकरी को लेकर अपने गांव की ओर रुख किया, लेकिन रास्ते में उसने एक गुफा देखी। वह अजीब चमकती हुई बत्ती से प्रेरित होकर उस गुफा में चला गया। गुफा में बहुत ही अंधेरा था और विक्रम को डर भी लग रहा था, लेकिन वो अपने साहस और उत्साह से आगे बढ़ने लगा। गुफा में विक्रम ने एक और चमकती हुई बत्ती देखी और वहां तक पहुंचने के बाद वहां एक अजीब सी चाबी देखी। वह चाबी को उठाकर खुद को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था और उसने उसे अपने पास रख लिया। जब विक्रम ने वापस अपने गांव की ओर रुख किया तो उसने अपने हाथों में चमकती हुई बत्ती से देखा कि चाबी के पास भी चमक है। उसने उसे चाबी में डाला और अचानक एक बड़ा सा द्वार खुल गया। विक्रम ने उत्साहित होकर उस द्वार से अंदर की ओर चलना शुरू किया। द्वार के अंदर विक्रम को एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। वहां एक अत्यंत सुंदर महल था और उसमें अनगिनत धन की चीजें थीं। विक्रम को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि वहां एक संदेश भी लिखा हुआ था। संदेश में लिखा था, यह धन तुम्हारा है, लेकिन इसका उपयोग संजीवनी वृक्ष की खोज में करना। विक्रम ने संदेश को पढ़ा और वह धन उठाकर अब संजीवनी वृक्ष की खोज में निकल गया। आखिरकार वो साहस और उम्मीद से उस वृक्ष को ढूंढने में कामयाब हो गया और वहां उसे ढेर सारा सोना और धन दौलत मिल गई। विक्रम पूरी धन दौलत लेकर अपने गांव वापस आया और उसने वो अपने गांव के लोगों में बांट दी। गांव के लोगों को उस पे बहुत गर्व हुआ और उन्होंने उसका दिल से धन्यवाद किया। गांव के लोगों ने उसे एक शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा और उन्होंने भी विक्रम की तरह दूसरों की मदद करने का फैसला लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें इस परमात्मा ने इतना कुछ दिया है तो हमें भी और लोगों की मदद करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।